नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह लक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी प्राइमरी के रिजल्ट पर जो 18 तारीख को आया है। बीपीएससी ने इस रिजल्ट में कुछ अशुद्धियों के साथ रिजल्ट को जारी किया है, तो हम डीएलएड के उन सभी भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि वो सरकार से वेटिंग लिस्ट की मांग करें, आयोग से वेटिंग लिस्ट की मांग करें या शिक्षा विभाग से, जहां से हो सके, चाहे शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से या सरकार से लगातार गुहार लगाते रहें कि वेटिंग लिस्ट जारी करें। क्योंकि अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो लगभग 20 से 25 हज़ार वैकेंसी खाली जा रही है। वो कैसे? यदि नियोजित शिक्षक की भर्ती का प्रक्रिया अलग किया गया है, व्यवस्था अलग किया गया है, तो जो नियोजित शिक्षक प्राइमरी में शामिल हुए हैं उनको अपनी अलग से व्यवस्था में उनको शामिल किया जाए, यानी फिल्टर करके उन्हें बाहर किया जाए। दूसरा, कुछ डीएलएड धारक ऐसे हैं जो अपीयरिंग में तो फॉर्म भर दिए थे लेकिन सीटेट नहीं पास हो पाए हैं और इधर परीक्षा में पास हो गए हैं, ऐसे लोगों का भी रिजल्ट आया है। और साथ ही टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बच्चे पास हुए हैं और जो प्राइमरी में भी थे, ऐसे बच्चों को भी छांट करके बाहर किया जाए। या टीजीटी पीजीटी में जिनको नौकरी मिल चुकी है ऑलरेडी, उनकी इधर प्राइमरी में सीट खाली जाएगी। कुछ लोग होंगे जो टीजीटी पीजीटी में नहीं सिलेक्ट हुए हैं लेकिन प्राइमरी में हैं, तो उनको मौका दिया जाए। लेकिन हमने जो औसत लगाया कि यदि नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर लगभग 5,000 है जो इस 80,000 वैकेंसी में शामिल है, इतना ही लगभग ऐसे डीएलएड धारक हैं जो सीटेट नहीं पास है, अपीयरिंग में डाले थे, या ऐसे कुछ और भी डीएलएड धारक रहे होंगे जो फॉर्म तो भर दिए हैं और अभी तक सीटेट पास नहीं हुए थे और परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, फिर भी नहीं पास कर पाए। साथ ही टीजीटी पीजीटी की समस्या बताएं। ये 3 समस्या ऐसे हैं जो लगभग 15,000 वैकेंसी खाली करने का एक अनुमान लगता है, अगर लगभग 5-5 हज़ार संख्या सबकी मान ली जाए। और साथ ही 8,000 वैकेंसी तो भरी नहीं गई, 72,000 ही बच्चों को पास कराया गया। तो 15, 8, 23,000 वैकेंसी की यदि पुनः मेरिट गिरा करके अगर लिया गया तो लगभग हर कैटेगरी में 5 से 7 अंक मेरिट लिस्ट नीचे आएगी। तो जितने भी बच्चे हैं डीएलएड के जिनका 5 से 7 अंक, या हम तो कहेंगे सारे बच्चों, क्योंकि फिर कभी एग्ज़ाम होगा तो आपकी संख्या बल से ही ये सब फैसले आते हैं। तो सरकार से गुहार लगाइए कि वेटिंग लिस्ट जारी करें और इन लोगों को फिल्टर करें जिसमें नियोजित शिक्षक हैं और ऐसे डीएलएड धारक हैं जिन्होंने सीटेट पास नहीं किया है। और जब आयोग ने कहा था एक सीट पर एक ही लोग की नियुक्ति होगी, तो ऐसे में सबसे पहले पीजीटी का काउंसलिंग कराना चाहिए था, फिर टीजीटी का। उनमें जितने लोग सिलेक्ट होते, फिर उनका यदि प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ से फिल्टर करके तब रिजल्ट निकालना चाहिए था। फिर भी अगर रिजल्ट निकाल दिए हैं, अभी भी हमें आयोग से उम्मीद है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप सभी डीएलएड धारक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके सरकार से गुहार लगाएं कि वेटिंग लिस्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जारी करें। धन्यवाद।